पिछले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट इतना गिर गया, बहुत लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज डूब गए। लेकिन कुछ ऐसे इक्विटी फंड्स भी हैं जिन्होंने दम नहीं तोड़ा, बल्कि पिछले 6 महीनों में कम फॉल उनमें देखा गया। हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स की जो लास्ट 6 मंथ्स में सबसे कम गिरे। फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए एक बैलेंस डाइट की तरह होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के अनुसार लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का सही मिक्स मेंटेन करते हैं। अब स्टॉक मार्केट काफी वॉलेटाइल है बिकॉज ऑफ वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बढ़ते हुए यूएस बॉन्ड यील्ड्स, इंडियन रुपी का फॉल अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट होके चाइनीज स्टॉक मार्केट्स की तरफ जाना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स जो करंट मार्केट डाउनटर्न के दौरान सबसे लीस्ट इंपैक्ट हुए और अपनी स्टेबिलिटी दिखा पाए। इससे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के साथ हमेशा अपडेटेड रह सके और इन्हें मिस ना करें। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स एक टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। मतलब फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि किस मार्केट कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, एक क्रिकेटर है जो कभी ओपनर खेलता है, कभी मिडिल ऑर्डर और कभी फिनिशर का रोल ले लेता है टीम की जरूरत के हिसाब से। सेबी कैटेगराइजेशन के अनुसार फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 65% हिस्सा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही करना होता है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ढूंढ रहे हो। फ्लेक्सी कैप फंड से इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन भी मिल पाती है क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट करते हैं? डिफरेंट फ्लेक्सी कैप फंड्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच। ऐसे स्टॉक्स ढूंढना जो अंडरवैल्यूड हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। सेकंड इज टॉप डाउन अप्रोच। पहले उन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 6 महीनों में फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी ने दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक मार्केट डाउनटर्न के दौरान सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो बहुत इक्विटी फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप फंड्स कम गिरे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स का एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स के टुवर्ड्स हाई होता है जो मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिनका स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भी साइजेबल एलोकेशन है, जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। इसलिए किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है ताकि ये आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच हो सके। देखना ये है कि लास्ट 6 मंथ्स में जब स्टॉक मार्केट काफी वॉलेटाइल थे तो कौन से 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो सबसे कम गिरे। नंबर 1 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देखते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 8.43%, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 7%, कोल इंडिया लिमिटेड 5.99%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 5.52%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 4.79%। और टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स को देखते हैं। बैंक्स 20.64%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 10.01%, फाइनेंस 7.08%, ऑटोमोबाइल 7.06%, कंज्यूमेबल फ्यूल्स 5.99% और इनके पास 3, 5 और 10 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। पिछले 3 साल में 19.91% रिटर्न्स, 5 years में 25.56% रिटर्न्स और 10 years में 17.32% रिटर्न्स मिले, जो इनके बेंचमार्क और कैटेगरी से कंसिस्टेंटली बेटर रहे हैं। अब इनके डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को देखते हैं। बट ये डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता क्या है? डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि स्टॉक मार्केट के नीचे जाने पर एक इक्विटी फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना नीचे गिरता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के लास्ट 10 years के डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को देखते हैं तो ये
47 है, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में जो बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ 4.7% से नीचे जाता है। इनके स्टेबल परफॉर्मेंस के 3 फैक्टर्स को देखते हैं। पहला, इनके इंक्रीजिंग लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन जो करंटली ऑलमोस्ट 76% है। लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट करने से ये फंड एक स्टेबल अप्रोच रख पाते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान रिलेटिवली स्टेबल रह पाते हैं। सेकेंडली, इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी लो है 12.76%, यानी कि ये फंड बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करते हैं। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि ये सिर्फ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक ट्रू वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। थर्डली, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का 12.9% हिस्सा फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्हें फॉरेन स्टॉक मार्केट्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है और बेटर डाइवर्सिफिकेशन भी। और इनके टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन इनके पोर्टफोलियो में 52.21% है, जो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाता है। तो ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब आते हैं हमारे नंबर 2 पे, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देखते हैं। ICICI बैंक 9.4%, HDFC बैंक 9.27%, एक्सिस बैंक 8.37%, कोटक बैंक 4.76%, मारुति सुजुकी 4.67%। और अब देखते हैं टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स को। फाइनेंशियल 38.64%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी 15.7%, टेक्नोलॉजी 10.44%, हेल्थ केयर 10.33%, मटेरियल्स 4.67%। इनके पास परफॉर्मेंस को देखते हैं। पिछले 3 इयर्स में 23.73% रिटर्न्स, 5 इयर्स में 24.55% रिटर्न्स और 10 इयर्स में 13.71% रिटर्न्स मिले हैं, जो इनके बेंचमार्क और कैटेगरी के रिटर्न से कंसिस्टेंटली बेटर रहे हैं। और इनके 10 इयर्स डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को देखते हैं तो ये 99 है, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 9.9% से नीचे जाता है। इस फंड के फॉलिंग मार्केट में स्टेबल रहने के क्या रीजंस हो सकते हैं? इनका फोकस भी लार्ज कैप स्टॉक्स पे है, जो इनके पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान रिलेटिवली स्टेबल बनाता है। और फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है, जिससे ये उन क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो रीजनेबली वैल्यूड होती हैं और ये कंपनीज मीडियम से लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल की कैपेबिलिटी रख सकती हैं। और इनके स्टॉक्स के कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन 54.92% है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 30.21%, यानी कि फंड अपने पोर्टफोलियो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता। नंबर 3 है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देख लेते हैं। कोफर्ज लिमिटेड 9.89%, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 7.57%, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड 7.24%, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 7%, ट्रेंट लिमिटेड 6.51%। और टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं IT सॉफ्टवेयर 16.89%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.8%, टेलीकॉम सर्विसेज 9.21%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 7.57%, फाइनेंस 7.04%। और इस फंड के पास परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 इयर्स में 23.7% रिटर्न्स, 5 इयर्स में 17.23% रिटर्न्स और 10 इयर्स में 13.1% रिटर्न्स मिले, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 3 और 10 सालों में बीट किया है। और इनके 10 ईयर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को देखें तो ये 87 है, यानी कि एक फॉलिंग स्टॉक मार्केट में जब बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे जाता है तो ये फंड 8.7% से नीचे जाता है। आखिर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इस मार्केट डाउनटर्न के दौरान स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन कर पा रहा है? मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने कैश होल्डिंग्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा लिया है इक्विटी को कम करके। ऐसा करने से फंड मैनेजर्स ओवरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदना अवॉइड कर रहे हैं और मार्केट डिप्स पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। और इनके टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन भी 60.48% है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी 138% है, जो दिखाता है कि फंड फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो चेंज करता है। तो ये थे
3 फ्लेक्सी कैप फंड्स जो सबसे कम गिरे लास्ट 6 मंथ्स में, यानी कि मार्केट डाउनटर्न के दौरान। पर याद रहे, इन फ्लेक्सी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस पास्ट में स्टेबल रही मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी स्टेडी रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.